नमस्कार। मिथुन राशि के जातक बुद्धिमत्ता, चपलता और बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। इनका स्वामी बुध ग्रह होता है, जो विचार, वाणी और वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मिथुन राशि वालों के जीवन में गति, संवाद और सोच की स्पष्टता प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2025 आपके लिए परिवर्तन, नवाचार और आत्मसुधार का महीना है। इस महीने के ग्रहों की स्थिति आपको आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में सक्रिय बनाएगी। आप विचारों से खेलेंगे, योजनाओं को अमल में लाएंगे और कुछ अधूरे सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। इस महीने सूर्य का आपकी राशि से कर्क में जाना, गुरु का आपकी राशि में स्थित रहना और शुक्र का अंत में आपकी राशि में प्रवेश, ये सब मिलकर एक बड़ा आध्यात्मिक, बौद्धिक और भावनात्मक बदलाव लाएंगे। आपकी राशि के जातक इस समय कई नई दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं जुलाई 2025 का विस्तृत मासिक राशिफल। जुलाई 2025 में प्रमुख ग्रहों की स्थिति। सूर्य, राशियों के राजा, 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य इस दौरान पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल, ऊर्जा और साहस का ग्रह, 28 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 23 जुलाई को मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध, बुद्धि और वाणी का ग्रह, संपूर्ण जुलाई माह में कर्क राशि में स्थित रहेंगे। नक्षत्र क्रम, पहले पुष्य, फिर अश्लेषा, इसके बाद पुष्य, इसके बाद अश्लेषा और लास्ट मघा। शुक्र, सौंदर्य और वैभव के कारक, 26 जुलाई तक वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरेंगे। शनि, न्याय और कर्म का ग्रह, पूरे महीने मीन राशि में स्थित रहेंगे। 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे और 138 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे। गुरु, बृहस्पति मिथुन राशि में उदित रहेंगे, इसलिए धार्मिक जीवन को खुशहाल करेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में मंगल के साथ यथावत बने रहेंगे। नेक्स्ट, करियर और व्यवसाय। मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 करियर में नेतृत्व, बदलाव और नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है। इस महीने आपके भीतर नेतृत्व की एक नई चिंगारी जगेगी। जो जातक सरकारी नौकरी, प्रशासन या शिक्षा क्षेत्र में हैं, उन्हें सम्मान, पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप निजी क्षेत्र में हैं, तो किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत, टीम लीड बनने या कंपनी द्वारा कोई अतिरिक्त अधिकार मिलने की संभावना है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह महीना फायदेमंद रहेगा, खास तौर पर मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट, कंसल्टिंग या एजुकेशन से जुड़े लोगों को अच्छे क्लाइंट और डील्स मिल सकती हैं। शुक्र का प्रवेश आपकी राशि में 26 जुलाई से होगा, जिससे आपको आकर्षण, कनेक्शन और आर्थिक सौंदर्य मिलेगा। आपके लिए विशेष सुझाव, अपने आइडियाज और प्रस्तावों को सही मंच पर प्रस्तुत करें। कर्मचारियों या सहकर्मियों से विनम्र व्यवहार रखें। 10 से 26 जुलाई का समय नौकरी बदलने या किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट, धन और आर्थिक स्थिति। आर्थिक रूप से जुलाई 2025 आपके लिए समृद्धि का द्वार खोल सकता है। जहां एक और गुरु की उपस्थिति आपको बुद्धिमानी से निवेश और बजट प्रबंधन की प्रेरणा देगी, वहीं शुक्र के प्रभाव से आप विलासिता में भी थोड़ा आकर्षण महसूस करेंगे। शुक्र 26 जुलाई से आपकी राशि में आएंगे, जिससे अचानक आर्थिक लाभ, बोनस, उपहार या किसी फालतू पैसे का आगमन संभव है। जो जातक बिजनेस में हैं, उन्हें महीने के अंतिम 2 सप्ताह में कोई लाभदायक डील या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। 18 से 27 जुलाई के बीच कुछ पुराने उधार या निवेश से पैसा वापसी भी संभव है। सावधानी, शनि की वक्री स्थिति के कारण कोई लंबा टर्म निवेश सोच समझकर ही करें। खासकर 13 जुलाई से 29 जुलाई तक कोई बड़ा वित्तीय निर्णय ना लें। आपके लिए विशेष सुझाव, बजट बनाएं और उस पर दृढ़ता से अमल करें। घर, वाहन या जमीन खरीदने की योजना को अगस्त तक स्थगित करें। शुक्रवार को लक्ष्मी माता को सफेद फूल अर्पित करें। नेक्स्ट, प्रेम, दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन। मिथुन राशि भावनाओं को शब्दों के जरिए व्यक्त करने में माहिर होती है, पर इस महीने आपको सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी होगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना रिश्ते में परिपक्वता लाने वाला है। जहां एक और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, वहीं छोटी छोटी बातों पर झगड़े या ईगो क्लैश से बचने की सलाह दी जाती है। 13 से 23 जुलाई के बीच संयम रखें। अविवाहित जातकों को नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, विशेषकर किसी सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
9, 19 और 27 जुलाई को प्रेम प्रस्ताव या डेटिंग योग बनते हैं। पारिवारिक जीवन में भाइयों और बहनों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आपके लिए विशेष सुझाव, भावनाओं को दबाएं नहीं, साझा करें लेकिन क्रोध में नहीं। शनिवार को अपने जीवन साथी के साथ हनुमान मंदिर जाएं। हर शुक्रवार को चांदी का छोटा सिक्का घर में रखें। नेक्स्ट, शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए। लगन में गुरु और द्वितीय भाव में बुध का प्रभाव शिक्षा क्षेत्र में जबरदस्त परिणाम दे सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यह महीना एकाग्रता और स्थायित्व का संकेत दे रहा है। नवम में राहु आपको बड़ा सफलता दिलाएगा। 14 से 30 जुलाई के बीच में किसी रिजल्ट की घोषणा, इंटरव्यू कॉल या छात्रवृत्ति मिल सकती है। उच्च शिक्षा या विदेश में एडमिशन के लिए आवेदन करने का भी उत्तम समय है। आपके लिए विशेष सुझाव, एकाग्रता के लिए प्रातः स्नान के बाद तुलसी पर जल चढ़ाएं। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः का जप करें। पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें। नेक्स्ट, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ये जुलाई महीना शारीरिक रूप से सामान्य लेकिन मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप मानसिक रूप से अधिक सोचते हुए पाए जा सकते हैं, जिससे नींद, थकान, सिर दर्द या अपच जैसी समस्या हो सकती है। तृतीय भाव में मंगल और केतु के योग हेल्थ में बुरा असर डालेगा, लेकिन लगन में गुरु बचा लेंगे। दशम में शनि देव का स्थिति कार्य क्षेत्र में मानसिक दबाव बढ़ेगा। जो जातक पहले से उच्च रक्तचाप, थायराइड या आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके लिए विशेष सुझाव, रोज सुबह 10 मिनट सूर्य की रोशनी में ध्यान करें। आंखों को ठंडे पानी से धोएं और स्क्रीन टाइम सीमित करें। नीम, तुलसी या आंवले का सेवन करें। नेक्स्ट, यात्रा और सामाजिक जीवन। जुलाई महीने आपकी यात्राएं लाभदायक और प्रेरणादायक हो सकती हैं। कोई धार्मिक यात्रा, कार्यक्षेत्र से जुड़ी ट्रिप या किसी पारिवारिक समारोह में जाना संभव है। कुछ जातकों को विदेश यात्रा या इंटरव्यू के सिलसिले में बाहर जाने का अवसर भी मिल सकता है। 17, 21 और 30 जुलाई को यात्राओं में विशेष फल मिल सकता है। सामाजिक जीवन में आपकी उपस्थिति बढ़ेगी, आप सम्मान और समर्थन दोनों प्राप्त करेंगे। आपके लिए विशेष सुझाव, यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेजों का ध्यान रखें। नई जगह पर जल का सेवन सोच समझकर करें। परिवार के साथ समय बिताएं, उनका साथ आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा। नेक्स्ट, आध्यात्मिक जीवन और साधना। मिथुन राशि के जातक अंतर्मुखी नहीं होते, लेकिन इस महीने गुरु और बुध की वजह से आप ध्यान, जप और आत्मनिरीक्षण की ओर आकृष्ट हो सकते हैं। मन शांत होगा और आपको यह अनुभव होगा कि आत्मा की भाषा मौन होती है। आप किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर सकते हैं या ध्यान, योग या मौन साधना का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। आपके लिए विशेष सुझाव, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मंत्र का पाठ करें। गुरुवार को पीली वस्तु दान करें। हर बुधवार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। नेक्स्ट, शुभ और अशुभ तिथियां या लकी एंड अनलकी डेट। मिथुन राशि के लिए जुलाई 2025 में विशेष शुभ तिथियां या लकी डेट होगा 3, 7, 10, 14, 19, 22 और 27 जुलाई। मिथुन राशि के लिए बेहद अशुभ तिथियां या अनलकी डेट होगा 5, 13, 15, 20, 25 और 29 जुलाई। नेक्स्ट, मिथुन राशि के लिए 5 विशेष उपाय जो जुलाई 2025 को विशेष अनुकूल करेगा। उपाय 1, बुधवार को हरे वस्त्र पहनें और हरे मूंग का दान करें। 2, सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। गायत्री मंत्र से जल अर्पित करें तो अच्छा परिणाम मिलते हैं। 3, लक्ष्मी नारायण मंदिर में चंदन और तुलसी अर्पित करें। 4, पर्स में पीला रुमाल रखें और ग्रीन पेन साथ रखें। 5, अपने गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद नियमित रूप से लें। तो मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 नव निर्माण, गहन चिंतन और उच्च मानसिक ऊर्जा का महीना है। ये वह समय है जब आप अपनी बौद्धिक शक्ति, शब्दों की ताकत और संपर्कों की ऊर्जा से बड़ा काम कर सकते हैं। यदि आपने आत्मविश्वास और विनम्रता को एक साथ साध लिया तो यह महीना जीवन की दिशा बदल सकता है। जुलाई 2025 संवाद, संतुलन और सफलता का महीना, विशेष रूप से मिथुन राशि के लिए।